नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। बिहार के प्रशांत किशोर कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी पिछले 9 सालों से पीएम की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। उन्होंने बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने युवकों को रोजगार नहीं दिया। उन्होंने अपने कटु शब्दों में कहा कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन आज तक यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपने 2014 से अपने 9 साल के कार्यकाल में बिहार में एक बैठक तक नहीं की। और बात करें विकास की, तो उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में आज तक बिहार के विकास के लिए कोई सभा भी संबोधित नहीं की। उन्होंने यह भी कहा, गुजरात जैसे राज्यों में जहां मोदी जी की सरकार है, वहां पर आए दिन कारोबारी के नाम पर फैक्ट्री लगाने की और विकास की बैठक करते हैं और बिहार के नवयुवक वहां पर जाकर उनकी मजदूरी करते हैं। गुजरात में फैक्ट्री लगाकर और वहाँ के लोगों को रोजगार देकर राज्यों को विकसित भी किया जा रहा है, लेकिन बिहार को पीछे कर दिया गया है। अपने कार्यकाल में मोदी जी ने एक बैठक करना भी जरूरी नहीं समझा, तो विकास क्या करेंगे। प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, ये बात छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से यहाँ बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। मोदी जी देश नया बना रहे हैं तो सिलेंडर, पेट्रोल, खाद का दाम बढ़ गया, चलिए वो भी मान लिए। लेकिन अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, इसका आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार गुजरात में फैक्ट्री लगाने का काम कर रही है, बिहार में ऐसा काम क्यों नहीं किया जा रहा है। बिहार को नीतीश और लालू यादव के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है। उन्होंने 2 राज्य गुजरात और तमिलनाडु की एक स्पष्ट रूप से तुलना करते हुए कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में मजदूरी की बात की जाए तो वहाँ के लोगों की अच्छी कमाई होती है, लेकिन बिहार का अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर नौकरी करता है तो उसे 15,000 से ज्यादा नहीं मिलते हैं। बिहार के लोग इतने सस्ते में दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, तो कोई भी बिहार के विकास की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी कमाई के रूप में बिहार से सस्ती मजदूरी मिल रही है। उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी बिहार में तो लोग मोदी जी को जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने कार्यकाल में एक बैठक तक नहीं की, तो लोग कैसे जानेंगे। यूपी बिहार जैसे राज्य में लोग मोदी जी का नाम नहीं जानता था, आधा से ज्यादा आदमी। आज हमसे झगड़ा कर रहा है कि मोदी जी ही सुधारेंगे। अब कौन बहस करने जाए। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के दलों ने लोगों के मन में सिर्फ यह रख दिया कि मोदी जी ही देश को सुधारेंगे। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर बिहार की किस्मत लालू यादव, नीतीश कुमार के हाथों पर छोड़ने का आरोप लगाया था। किशोर के अनुसार सरकार की सोच बिहार के प्रति रुक गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास के लिए जरूरी काम नहीं करने पर लालू प्रसाद यादव को निशाना साधा था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों को छोड़ने और केवल सीएम की कुर्सी रखने का प्रयास करने के लिए भी हमला किया था। जिस तरह प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं पर और नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारत के अधिकांश राज्यों में सिर्फ मोदी जी का नाम चल रहा है। यहाँ तक वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर भाषण देना ही काफी नहीं होता है, उसको विकास करके भी दिखाना पड़ता है। सरकार अगर किसी राज्य का विकास करना चाहती है तो उसे पहले वहाँ के लोगों के मन तक जाना होता है। सिर्फ भाषणों में अपने मन की बात कहने से किसी देश का विकास नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।